जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जैनिज्म से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। लास्ट 2 क्लासेस में हमने जैनिज्म पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हमने सारे पढ़ लिए थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें, Who is the originator? The originator of the Jain religion is, मतलब जैन रिलीजियन का ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, सेकंड महावीर स्वामी, थर्ड ऑप्शन है पारश्वनाथ, या चौथा ऑप्शन है ऋषभदेव। देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स की बात करें तो उसमें जैनिज्म के फाउंडर बताया गया है वर्तमान महावीर को, जो महावीर स्वामी है। लेकिन अगर हम जैनों के तीर्थंकरों की बात करें तो जो उनके सबसे पहले तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभदेव रहे हैं। तो ऋषभदेव कौन रहे हैं? जैन रिलीजन के सबसे पहले तीर्थंकर। ठीक, तो एक तरीके से उनको ही क्या माना गया है? ओरिजिनेटर। तो अगर पूछा जाएगा जैन रिलीजियन के ओरिजिनेटर कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रहे हैं, फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, और आपको एक पॉइंट इसमें और याद रखना पड़ेगा, इन्हीं ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इन्हीं ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऋषभदेव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजियन? जैन रिलीजियन के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? पहला ऑप्शन है पारश्वनाथ, सेकंड है ऋषभनाथ, थर्ड है महावीर, या चौथा है चेतक। तो आप सब जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? ऋषभनाथ। ठीक, ऋषभ देव, ये कौन रहे हैं? सबसे पहले तीर्थंकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारश्वनाथ द जैन तीर्थंकर was associated mainly with which of the following places? देखिए, पारश्वनाथ जो थे, जो जैनों के तीर्थंकर थे, ठीक, आपको याद होगा पारश्वनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे जैनों में। जो मैंने आपको 24 तीर्थंकर बताए थे, तो उनमें से जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे वो पारश्वनाथ थे। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि ये जो पारश्वनाथ थे जैन तीर्थंकर, ये किस प्लेस से एसोसिएटेड थे? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी, सॉरी, थर्ड ऑप्शन है गिरिराज, और चौथा ऑप्शन है चंपा। तो मैंने जब आप लोग को पारश्वनाथ बताया था, तो पारश्वनाथ में बताया था मैंने आप लोगों को कि ये बनारस के राजा हुआ करते थे। पारश्वनाथ कौन हुआ करते थे? बनारस के राजा हुआ करते थे। तो ये किस प्लेस से रिलेटेड थे? वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी। तो जो पारश्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, वो किस प्लेस से रिलेटेड थे? वाराणसी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? जो वर्धमान महावीर, या जिनको हम महावीर स्वामी कहते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कुंडाग्राम, सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन है मगध, या चौथा ऑप्शन है वैशाली। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, आप सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि वैशाली के पास कुंडाग्राम में महावीर, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, जो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम। ठीक है, और ये वैशाली के पास है। ठीक है, और आपको ये याद रखना होगा, इस कुंडाग्राम को कुंडलपुर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुंडलपुर। तो इसी कुंडाग्राम को क्या कहा जाता है? कुंडलपुर। और इसी कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ, ये वैशाली के पास है। ठीक, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और याद रखिएगा, कुंडाग्राम को ही कुंडालपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंडालपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, देखिए यहां पर क्वेश्चन बदल गया, देखिए यहां पर तुरंत क्वेश्चन बदल गया, चूंकि हम सब ने कुंडाग्राम पढ़ा था, लेकिन अगर आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि कुंडाग्राम को ही कुंडलपुर कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ अशोका, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, महावीर स्वामी, क्योंकि जो कुंडाग्राम है उसी को क्या बोला जाता है? कुंडलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एक्ट, मतलब ये जो अपने वर्धमान महावीर थे, महावीर स्वामी, इन्होंने आखिरी सांस कहां पे ली थी? महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एक्ट, पहला ऑप्शन राजगीर, सेकंड ऑप्शन रांची, थर्ड ऑप्शन पावापुरी या चौथा ऑप्शन समस्तीपुर। आपको याद होगा जब मैं वर्धमान महावीर का जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो महावीर स्वामी थे उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। डेथ कहां हुई थी? पावापुरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडाग्राम में। ठीक है, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू, ये जो तीर्थंकर वर्ड है, ठीक है, ये जो तीर्थंकर वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है बुद्धिस्ट, सेकंड ऑप्शन है क्रिश्चियन, थर्ड ऑप्शन है हिंदूज या चौथा ऑप्शन है जैन्स। तो इसका सही आंसर आप सब जानते हैं क्या होगा? जैन्स, क्योंकि जैनों में ही क्या है, जैन रिलीजन में भी क्या है 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, जो इनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं, टीचर। ठीक, तो 24 तीर्थंकर हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर्स, मतलब जैन तीर्थंकर्स के ऑर्डर्स में सबसे आखिरी नंबर पर कौन आता था? पहला ऑप्शन पारश्वनाथ, सेकंड ऑप्शन ऋषभ देव, थर्ड ऑप्शन महावीर या चौथा ऑप्शन मनी सुव्रता। तो आप सब जानते हैं वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, सबसे आखिरी तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, महावीर। ठीक, ऋषभ देव आपको पता है, ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनको जैन रिलीजियन का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, महावीर। महावीर जो थे वो सबसे लास्ट 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जैन रिलीजियन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज वर्ड का इस्तेमाल जैन रिलीजियन में क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन जिन, सेकंड रत्न, थर्ड कैवल्य, फोर्थ निर्वाणा। देखिए जब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था वर्धमान महावीर का, महावीर स्वामी का, तो मैंने आपको ये चीज स्पेशली नोट करने को कहा था कि महावीर स्वामी को जो एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब जो उनको ज्ञान हुआ, ठीक है, ज्ञान मतलब एक तरीके से उन्होंने कैवल्य अपनाया। कैवल्य का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि इनको जो कैवल्य मिला था वो कहां मिला था? साल ट्री के नीचे। कौन से विलेज में मिला था? झिम्ब्रिक विलेज। मैंने आपको बताया था कौन सी विलेज था? झिम्ब्रिक, झिम्ब्रिक विलेज था। ठीक है, यहां पर, ठीक है, इनको कैवलिया मिला था। कैवलिया मतलब कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, और ये किस पेड़ के नीचे मिला था? साल ट्री के नीचे मिला था। और मैंने आपको याद करिए नदी भी बताई थी कि ये किस नदी के किनारे मिला था, तो रैजू पालिका, रैजू पालिका। तो रैजू पालिका नदी के किनारे, साल के पेड़ के नीचे, झिम्ब्रिक विलेज में महावीर स्वामी को क्या मिला था? कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैवल्य। तो आपको याद रखना है।
ठीक है, जैन उसमें कंप्लीट नॉलेज वर्ड का जो यूज किया गया है वो क्या किया गया है, कैवल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटनमेंट। देखिए क्वेश्चन आ गया, खट से क्वेश्चन आ गया अगले एग्जाम में, किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को नॉलेज हुआ था, कंप्लीट एनलाइटनमेंट मिला था, मतलब एक तरीके से कैवल्य। तो अभी मैंने आपको बताया पहला ऑप्शन स्वर्ण का, सेकंड पालशनी, थर्ड गंगा या चौथा रिजुपालिका। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी रिजुपालिका। किस नदी के किनारे था, रिजुपालिका। अब अगली बार हो सकता है पेड़ पूछ लें, कौन से पेड़ के नीचे उनको ज्ञान हुआ था, तो आप जानते हैं कौन सी ट्री थी, साल ट्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। ये जो त्रिरत्न था, मैंने आपको बताया था त्रिरत्न के बारे में जैन धर्म में, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। सही ज्ञान होना चाहिए, सही फेथ होना चाहिए और सही एक्शन होना चाहिए। ये तीनों क्या रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी जो वर्ल्डली बॉन्ड से फ्री करने के लिए ये तीन चीजें करनी जरूरी है। मैंने आपको बताया था त्रिरत्न, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, ये किसकी क्राउनिंग ग्लोरी है, किसकी क्राउनिंग ग्लोरी है। पहला है बुद्धिज्म, सेकंड है जैनिज्म, थर्ड है क्रिश्चियनिटी या चौथा नन ऑफ दीज। तो आप सब जानते हैं ये त्रिरत्न है और ये किस धर्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज। बेसिक पॉइंट का मतलब यह है जैनिज्म का सबसे मूल, एक तरीके से कहा जाए तो सिद्धांत क्या रहा है। पहला एक्ट, दूसरा लॉयल्टी, तीसरा नॉन वायलेंस या चौथा डिसफेवर। आप सब जानते हैं जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, नॉन वायलेंस इनका सबसे बड़ा इंपैक्टफुल पॉइंट था, जिस पर ये सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे, दैट इज नॉन वायलेंस। इनके यहाँ जो पंच महाव्रतास पढ़े थे उसमें जो पहला था अहिंसा, अहिंसा का मतलब ही यही था नॉन वायलेंस, किसी भी लिविंग बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो जीव हो या जंतु हो। ठीक, तो नॉन वायलेंस इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सॉरी सी, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉज। सबसे पहले शिष्य कौन थे लॉर्ड महावीर के। पहला ऑप्शन है जमाली, सेकंड ऑप्शन है यशोदा, थर्ड ऑप्शन है अनुजा या चौथा ऑप्शन है त्रिशला। तो देखिए जो इनके सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिसाइपल, ठीक है, फर्स्ट डिसाइपल मतलब इनके जो पहले शिष्य थे वो इनके दामाद थे जमाली। मैंने आपको बताया था इनके सन इन लॉ थे। मैंने आपको बताया था जब महावीर स्वामी मैं बता रहा था उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको बताया था उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनकी एक बेटी थी अनुजा नाम की। ठीक, तो इसी बेटी की शादी हुई थी जमाली से और ये जमाली ही इनके सबसे पहले शिष्य थे जो एक इनके दामाद भी थे। ठीक, त्रिशला उनकी माँ का नाम था। त्रिशला किसका नाम था, उनकी माँ का नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ए, जमाली। जमाली जो इनके सबसे पहले शिष्य थे और इनके दामाद भी थे लॉर्ड महावीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। आजीविका सेक्ट किसने फाइंड आउट किया था, फाउंडेड बाय आजीविका सेक्ट। पहला ऑप्शन है आनंद, सेकंड ऑप्शन है राहुल भद्र, थर्ड ऑप्शन है मक्खाली गोसाला, ठीक, और फोर्थ ऑप्शन है उपाली। ठीक, तो आजीविका सेक्ट जो है ये किसने फाइंड आउट किया था, फाउंड किया था। तो आपको याद रखना होगा ये किया गया था मक्खाली गोसाला के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया था, मक्खाली गोसाला। देखिए मक्खाली गोसाला क्या थे, ये महावीर के ही डिसिप्लिन थे, मतलब ये महावीर के शिष्य थे, ठीक है। लेकिन अर्ली पीरियड में अगर हम बात करें,
लेकिन बाद में महावीर के साथ इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण ये वहां से अलग हो गए थे। ठीक, मकाली घोसाला क्या हुए थे, जो महावीर थे उनसे अलग हो गए थे, और फिर इन्होंने एक नया सेक्ट बनाया था, दैट इज आजीविका सेक्ट। जो आजीविका सेक्ट किसने बनाया था? मखाली गोसाला ने। तो आपको याद रखना है मकाली गोसाला कौन थे। ठीक, वो कौन थे? वो इनके ही महावीर के एक शिष्य थे, लेकिन इनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण उनको क्या करना पड़ा? इनसे अलग होना पड़ा, और अलग होने के बाद इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट सेक्ट फाउंड किया जिसका नाम था आजीविका। ठीक, ठीक है, तो आजीविका। ठीक है, तो आजीविका। ठीक, तो ये सेक्ट फाइंड आउट किया था मकाली गोसाला ने। तो आपको याद रखना है मकाली गोसाला ने ये सेक्ट को फाइंड आउट किया था। अब इसमें इस सेक्ट के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसका बिलीफ इस सेक्ट में क्या होता था कि पूरे मैटर में, वर्ल्ड में जो भी मैटर हो रहा है, ठीक है, वो कंट्रोल और ऑपरेट किसके द्वारा हो रहा है? बाय डेस्टिनी के द्वारा। डेस्टिनी मतलब फेथ, मतलब अपना जो खुद की डेस्टिनी है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो होती हैं वो कंट्रोल और ऑपरेट होती हैं। ठीक है, और इसको आजीविका सेक्ट को एक चीज और याद रखिएगा, इसको नियतिवादी भी कहा जाता है। नियतिवाद मतलब जैसे आपने देखा है कई बार बोलते हैं लोग कि जिस जैसी नियति होगी वैसा ही फल मिलेगा। तो नियतिवाद एक तरीके से आजीविका सेक्ट को माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी मैटर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में उसको कौन कंट्रोल और ऑपरेट कर रहा है? आपकी डेस्टिनी, बाय डेस्टिनी, या जिसको हम फेट कहते हैं। और इस सेक्ट को फाउंड आउट करने वाले कौन थे? तो वो थे मक्काली गोसाला। ठीक, ये पहले महावीर स्वामी के ही डिसिप्लिन थे, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण ये उनसे अलग हो गए थे। तो आजीविका सेक्ट किसने फाइंड आउट किया? मक्काली गोसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट गोमितेश्वर स्टैच्यू एट श्रवण बेलगुला? देखिए, मैं जब आप लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन बता रहा था जैनिज्म के, तो वहां पर मैंने आपको एक स्टैच्यू दिखाया था, एक स्टैच्यू की फोटो दिखाई थी। ठीक, वो स्टैच्यू का क्या कहा गया? गोमितेश्वर स्टैच्यू। ठीक है, ठीक, वो कौन सा स्टैच्यू है? गोमितेश्वर स्टैच्यू। और ये है कहां पे? तो ये है श्रवण बेलगुला में। श्रवण बेलगुला कौन सी जगह है? ये जगह है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलगुला, वहां पर गोमितेश्वर का स्टैच्यू बना हुआ है। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्टैच्यू जो गोमितेश्वर का है, जो श्रवण बेलगुला में है, इसको किसने बताया? किसने बनाया? आई एम सॉरी। ठीक, इसको किसने बनाया? क्योंकि ये गोमितेश्वर स्टैच्यू जो है ना, ये भी जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और ये श्रवण बेलगुला कर्नाटक में है। जिसको बनाने वाला कौन था? पहला ऑप्शन चामुंद्रया, सेकंड ऑप्शन कृष्णन वन, थर्ड ऑप्शन कुमारपाल, या चौथा ऑप्शन है तेजपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है चामुंद्रया। तो इसको आपको याद रखना है, जो गोमितेश्वर स्टैच्यू श्रवण बेलगुला कर्नाटका में है, ठीक, वो किसने बनवाया है? उस स्टैच्यू को बनवाने वाले जो हैं वो हैं चामुंद्रया। ठीक है, तो आपको याद रखना है चामुंद्रया जो हैं उन्होंने इस स्टैच्यू को बनवाया है। ठीक, इस स्टैच्यू को क्या है? बनवाया है। और ये गोमितेश्वर स्टैच्यू कहां पर है? श्रवण बेलगुला कर्नाटका में। श्रवण बेलगुला कर्नाटका में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ए, चामुंद्रया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पारश्वनाथ? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कि पारश्वनाथ के कारण, मतलब चूंकि वो पारश्वनाथ से रिलेटेड है, इसलिए वो जैनों का एक तीर्थ स्थल बना हुआ है एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। क्योंकि वो जगह पारश्वनाथ से रिलेटेड है, तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चंपा, ठीक, सेकंड ऑप्शन है पावा, ठीक, थर्ड ऑप्शन है सम्मेद शिखर, ठीक, या फोर्थ ऑप्शन है
ओरिजियंत। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया। पारश्वनाथ से प्लेस रिलेटेड है, इस कारण से ये जैनों का एक तीर्थ स्थल हो गया है। तो ये जगह कौन सी है? ठीक, तो इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है, सम्मेद शिखर। इसका सही आंसर क्या है? सम्मेद शिखर। ठीक, देखिए पारश्वनाथ आप जानते हैं जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23rd तीर्थंकर थे ये पारश्वनाथ। ठीक है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये एक्चुअली में किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये इक्ष्वाकु वंश को बिलोंग करते थे। ये आपको याद रखना है, ये किस वंश को बिलोंग करते थे? इक्ष्वाकु वंश को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो और ये जो हैं ये भी क्या हुए थे, 30 साल की उम्र में ये भी घर बार सारी चीजें सब कुछ छोड़ छाड़ के ये क्या गए थे, साधु बन, मतलब एक तरीके से मॉन्क बनने के लिए ये भी घर से क्या हो गए थे, निकल गए थे। अब सम्मेद शिखर इनसे रिलेटेड कैसे है? क्योंकि इसी प्लेस में जो अपने जो पारश्वनाथ हैं, ठीक है, उनको संपूर्ण ज्ञान हुआ था। संपूर्ण ज्ञान मतलब एक तरीके से कहा जाए तो परिनिर्वाणा, एक तरीके से कहा जाए तो परिनिर्वाणा इन्होंने अचीव किया था सम्मेद शिखर में। आपको बस इतना याद रखना है, परिनिर्वाणा इन्होंने कहां अचीव किया था? सम्मेद शिखर में। और ये इसीलिए इस सम्मेद शिखर को क्या माना गया है? जैनों का तीर्थ स्थल, क्योंकि पारश्वनाथ का रिलेशन सम्मेद शिखर से था। ठीक, तो इसी कारण से इस स्थान को क्या माना गया है? जैनों का तीर्थ स्थल। तो इसका सही आंसर होगा सी, सम्मेद शिखर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड? किस भाषा में जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर था, जैन साहित्य, उसको कंपाइल किया गया? पहला ऑप्शन पाली, सेकंड प्राकृत, थर्ड संस्कृत, या चौथा मराठी। आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था जैन धर्म के प्रोपोगेशन, उसके फैलने का एक और भी रीजन था कि उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया था। ठीक, तो जैन के जितने भी लिटरेचर थे इनिशियल लेवल पर, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत और इसके अलावा अर्धमगधी, मैंने आपको बताया था अर्धमगधी। ठीक, इन दो भाषा में शुरुआत में लिखे गए थे, बाद में इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में भी हुआ, मराठी में भी हुआ, सब में हुआ। लेकिन अगर हम शुरुआती लेवल पर बात करें तो जैन लिटरेचर दो लैंग्वेजों में लिखे गए थे, एक था प्राकृत लैंग्वेज और दूसरा था अर्धमगधी लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है जैन लिटरेचर अर्लीस्ट किसमें कंपाइल्ड हुआ? प्राकृत और अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा बी, प्राकृत। Next question. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by. देखिए जैनों की जो फिलॉसफी है वो क्या मानती है कि जो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, इसको क्रिएट और मेंटेन किसने किया है? यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल फेथ, या यूनिवर्सल सोल। तो इसका सही आंसर जो है वो है यूनिवर्सल लॉ, एक जैसा कानून। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिवर्सल लॉ। देखिए जैनों के बिलीफ के मुताबिक यूनिवर्सल लॉ जो है ये सबसे एसेंशियल और रियल फॉर्म है यूनिवर्स का। ये क्या है? यूनिवर्स का रियल फॉर्म है। ठीक है, देखिए इन्होंने जो बताया कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, और जो उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब एवर लास्टिंग है। ठीक है, एवर लास्टिंग है। ठीक है, जैन क्या मानते हैं कि यूनिवर्स इज विदाउट बिगिनिंग और एंड। जैनों का यह मानना है कि ना तो यूनिवर्स की कहीं से शुरुआत हुई है ना अंत हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स अपने आप में चलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। तो यूनिवर्स क्या होता है? अपने आप चलता है ऑन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर। ठीक, तो ये इसको किस में मानते हैं जैन फिलॉसफी, ये कि वर्ल्ड को क्रिएट और मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अनेकांतवाद मैंने आपको थ्योरी बताई थी, ठीक है, फिलॉसफी बताई थी, तो ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या वैष्णविज्म? बहुत आसान आंसर है इसका। अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? देखिए पहली जो जैन काउंसिल हुई थी, मैंने आपको बताया था जैन काउंसिल कितनी हुई थी, दो हुई थी। तो जो सबसे पहली जैन काउंसिल हुई थी ये कहां पर हुई थी? पहला ऑप्शन वैशाली, सेकंड ऑप्शन मथुरा, थर्ड ऑप्शन उज्जैन या चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो थी वो सबसे पहली जैन काउंसिल हुई थी। और आपको याद होगा फर्स्ट जैन काउंसिल के जो कब हुई थी ये? तो ये हुई थी अराउंड 300 बीसी। 300 बीसी। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र इसके चेयरमैन थे, जो कि श्वेतांबर के जनक भी माने जाते हैं। जो श्वेतांबर जैन सेक्ट था उसके जनक माने जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। ठीक, मैंने काफी क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक, देखिए जैनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो रैंडमली कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। और लास्ट लाइन में फिर से वही बोलूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हम आगे भी इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन इंडियन हिस्ट्री को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। गाइज अब हम लोग, आज जैनिज्म हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो कल से शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्धिज्म से। तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।